अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। टाइटल है इसका साउंड। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 वेव्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। एक आसान चैप्टर है और इसके आसान से न्यूमेरिकल हैं। कहता है अ टूरिस्ट क्लैप हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन of the cliff from the student if the speed of sound is taken 344 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या मेरे पास, अगर आपका एक टूरिस्ट है और यहाँ पर आपका एक माउंटेन है, वो जब बोलता है उसको यहाँ से उसकी साउंड जाती है, टकरा कर वापस आती है तो उसे इको सुनाई देती है। अब देखिए हमें जो स्पीड दी गई है दैट इज 344 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या है आपका 5 सेकेंड्स। याद रखिए अब यहाँ पर क्योंकि उसने पूछा सिंगल डिस्टेंस है, यानी टूरिस्ट का जो डिस्टेंस है वो क्लिफ से कितना है, लेकिन जो आपकी इको होती है, इको में जो आपका टाइम काउंट होता है जाने का टाइम और आने का टाइम, लेकिन डिस्टेंस क्या है सिंगल डायरेक्शन। तो मेरे पास क्या आएगा टी, वो आएगा t/2, जिसे टी डैश कह लीजिए, यानी 5/2 क्या होगा उसकी साउंड का यहाँ से लेके क्लिफ तक जाने का टाइम दैट इज 2.5 सेकेंड। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस। याद रखिए मुझे पता है फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए 344 उसकी स्पीड है और सिंगल डायरेक्शन का जो टाइम है दैट इज 2.5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 860 मीटर। ये वो फासला है जो उस टूरिस्ट के और उस क्लिफ के दरमियान में है। याद रखिए गलती कहाँ पर होती है, जब आप टाइम को पूरे का पूरा कंसीडर कर लेंगे, लेकिन इको के अंदर जब आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है टाइम को 2 पर डिवाइड किया जाता है फॉर सिंगल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। आप कह दीजिए जो स्पीड है, नॉर्मली जो स्पीड का सिंबल है वो v है, दैट इज 1500 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 45 सेंटीमीटर। याद रखिए वेवलेंथ हमें दे दी है 45 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर आपकी ये वेव है तो एक क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट का जो फासला होता है या एक ट्रफ से अगले ट्रफ का फासला दैट इज वेवलेंथ। प्रॉब्लम क्या है, सेंटीमीटर है। अगर ये सेंटीमीटर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 100 पर डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0.45 मीटर। अब कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कीजिए। तो बहुत इजी हमने पढ़ा हुआ है कि v बराबर होता है f लैम्डा। अगर हम f निकालना चाहें तो लैम्डा यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी v ओवर लैम्डा के। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1500 डिवाइडेड बाय 0.45, तो ये आ जाएगा 3333 यानी 3033.34। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स क्या होता है आपका हर्ट्स और पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गई उसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, दैट्स टेक्निकल एज वेल। कहता है साउंड वेव इन सी वाटर ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। अब एक सी, ये अगर आपका सी है मान लीजिए, टॉप से आपने एक साउंड वेव भेजी, ये गई और ये टकराकर वापस आई। कहता है स्पीड कितनी है हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड, और इसको सेंड किया गया, फिर डिटेक्ट हुई वापस कितने टाइम में, यानी जाने का टाइम और आने का टाइम, टोटल टाइम आ गया 8.5 सेकेंड। अब याद रखिए कहता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम ऑफ सी, यानी टॉप से लेकर ये आपने उसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी है, यानी यू कैन से डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमने कैलकुलेट करना है और वो हमने फाइंड करना है। अब वही बात, ये टाइम जाने का था फिर आने का था,
तो टी डैश जो होगा वो क्या होगा, t/2, यानी सिर्फ जाने का टाइम चाहिए क्योंकि हम सिंगल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 8.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4.25 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है जो सिर्फ जाने का है। अब अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है, 1500 इंटू 4.25, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 6375 मीटर। तो ये मेरे पास उसका डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बोर्ड में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। कहता है फिजिशियन जो डॉक्टर है काउंट्स 69 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा हुआ पहले क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, यानी यू कैन से फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स ओवर टोटल टाइम। अब टाइम यहां पे क्या गिवन है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या आपका 60 सेकेंड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हार्ट बीट से 69 ओवर 60 जब आप करते हैं तो ये आ जाता है 1.15 हर्ट्ज। ये मेरे पास आ गया उसकी फ्रीक्वेंसी। अब अगली बात जो उसने हमसे पूछी है दैट इज टाइम पीरियड। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, अब चूंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो इन दोनों को कर देंगे इंटरचेंज। टाइम पीरियड बराबर होगा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.15। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, हम इसको डिवाइड करेंगे 0.869 सेकेंड्स। ये मेरे पास उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहता है फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ। अब आपने वेवलेंथ की रेंज फाइंड करनी है, यानी वेवलेंथ रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक। स्पीड हमें दे दी है उसने कितनी, 343 मीटर पर सेकेंड। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, अब देखिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो आवाज़ जो हम एक इंसान, नॉर्मल इंसान सेफली सुन सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ये भी बोर्ड में आया हुआ है। ये कितनी होती है बेसिकली, 20 हर्ट्ज से लेके उसने लिखा 20K हर्ट्ज। याद रखिए के का मतलब होता है 1000। जिस तरह हम कहते हैं इतने के व्यूज आ गए, तो ये आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज। तो एक इंसान, ये आपकी मिनिमम है और ये आपकी मैक्सिमम है। तो एक इंसान कम से कम 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20,000 फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकता है। अब दोनों की हमने निकाली है वेवलेंथ। तो याद रखिए जब वेवलेंथ की बारी आएगी हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन से V बराबर होता है आपका एफ लैम्डा। तो लैम्डा बराबर होगा V ओवर F। अब मिनिमम मेरे पास 20 है, सॉरी स्पीड कितनी है 343 डिवाइडेड बाय करेंगे 20, तो यहां पर मेरे पास लैम्डा आ जाएगा 17.15 मीटर। ये किसके लिए है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी, क्योंकि डेफिनेटली ये मिनिमम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आपकी ये वैल्यू मिनिमम है तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी, इन्वर्स रिलेशन है। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, V बराबर है आपका एफ लैम्डा, लैम्डा बराबर होगा V ओवर एफ के। अब V मेरे पास वही है आपकी सेम 343, बट फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी है 20,000। अब ये वाली वैल्यू बढ़ी होगी तो ये वैल्यू कम होगी। जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01715 मीटर। तो ये मेरे पास उसकी रेंज आ गई, यानी 0.01715 से लेकर 17.15 मीटर तक इसकी वेवलेंथ होगी। दैट्स इट फॉर दी इसकी वेवलेंथ रेंज। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कहता है ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 seconds ऑफ लाइटनिंग। अब आसमान के ऊपर लाइटनिंग हुई है
तो आपको जो आवाज़ आती है थंडरस्टॉर्म की, वो आपका टाइम जो वो कितनी देर के बाद आती है, 3 सेकंड में। देखिए इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे अगर एक बंदा सुन रहा है ज़मीन पर तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, इसलिए हमें लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में आती है। बट टाइम इज एब्सोल्यूट कि 3 सेकंड के बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई दी। कहता है फाइंड द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में आप कैलकुलेट करो, बादल में और पर्सन में। अच्छा, अगर आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपकी 340 मीटर पर सेकंड है। अब याद रखिए, हमें पता है वही बात जो एक फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। दिस इम्प्लॉइज डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम के। स्पीड है 340, टाइम है आपका 3, तो जब आप इसको करते हैं इसके साथ तो यह तो 1020 मीटर आपका डिस्टेंस है जी। ये मेरे पास आपका ओवरऑल चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका सोनार। बेसिकली ये क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड ड्रेनिंग सिस्टम। बेसिकली अगर आप पानी के ऊपर एक बोट में जा रहे हैं, लाइक दिस, एक बोट में ट्रैवल कर रहे हैं और ये आपका वो कॉर्निश है या सी बेड एटसेट्रा, कहता है आपने यहाँ से एक वेव नीचे भेजी है। जब वेव नीचे भेजी, ये टकराकर ऊपर गई। अब कहता है उसकी जो साउंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल टुवर्ड्स सी बेड, इट रिसीव बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड। टोटल टाइम जो दे दिया वो 5.3 सेकेंड है, एंड स्पीड कितनी दे दी है, 1550 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। अब देखिए टाइम टोटल कितना जाने का और आने का, टाइम हमें डबल दे दिया, लेकिन पूछा क्या हमसे, सिर्फ सिंगल डिस्टेंस समंदर तक। तो इसका मतलब डेफिनेटली वही कॉन्सेप्ट कि जो टाइम लिया जाएगा दैट इज T/2, जो टोटल टाइम को हम 2 पे डिवाइड करें तो ये मेरे पास आ जाएगा उसका टाइम इन सेकेंड्स। अब वही बात डेप्थ निकालनी है तो V बराबर होगा डिस्टेंस ओवर टाइम के। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बराबर होगा V मल्टीप्लाई बाय T, और V मेरे पास कितना है 1550, टाइम कितना है 5.3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इनको करते हैं 4107.5 मीटर, तो ये उस समंदर की डेप्थ है जिसमें वेव को सेंड किया गया था। अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जितने भी MCQs हैं उनको 1 by 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वेट अ मिनट, अब देखिएगा व्हाट इज विजिबल टू यू। कहता है वेयर आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। कहता है आउटर ईयर जो बाहर नजर आता है, मिडिल ईयर दरमियान वाला, एंड इनर ईयर। फिर इनर ईयर वोकेला ईयर ड्रम, फिर मिडिल ईयर ईयर ड्रम, ऑडिटरी नर्व, और आउटर ईयर ऑडिटरी नर्व, एंड आपका ये कॉचले जो इसका है थर्ड पार्ट। अब याद रखिए हमारे पास मेन क्या है, सबसे पहले आउटर ईयर, मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर, ये हमारे कान के मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 2 में कहता है साउंड प्रोड्यूस बाय पियानो एंड वायलिन। याद रखिए जो सिंपल साउंड वेव होती है वो तो आपका साउंड वेव होती है, सिंपल अगर वेव की बात करें इस तरह से, लेकिन ये जो पियानो और इनकी वायलिन की आवाज़ होती है ये आपकी कम्प्लेक्स वेव फॉर्म की होती हैं, अगर हम इनको ऑसिलोस्कोप में देखते हैं। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। तीसरे में हम चलते हैं, कहता है विच इज नॉट ट्रू फॉर साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। डेफिनेट सी बात है, हम हमारा ये वाइब्रेट करते हैं तो साउंड पैदा होती है, ये बात तो ठीक है। साउंड ट्रेवल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के फर्क की वजह से जाती है, ये भी बात ठीक है। साउंड ट्रेवल ट्रांसफर एनर्जी, साउंड इज द वेव, वेव ट्रांसफर एनर्जी, यहाँ तक तो ठीक है। अलॉन्ग विद द मैटर ऑफ मीडियम, देखिए हम अगर बोल रहे होते हैं हम खुद नहीं जाते, हमारी सिर्फ आवाज़ ट्रेवल करती है, तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब है ये साउंड की प्रॉपर्टी नहीं है। साउंड इज कंप्रेशनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये बात ठीक है, आपने पढ़ा था सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पैदा होते हैं जो कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल की टाइप है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, याद रखिए कि रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, देन लिक्विड्स, देन
गैस, यानी अगर ये 10 है, ये बड़ा है 9 से, ये बड़ा है 8 से, मतलब जो चीज़ सॉलिड होगी उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी। तो मेरे पास ये रबर, एयर, वाटर और स्टील, तो स्टील आपका सॉलिड भी है और इसके जो बाकी फैक्टर्स है वो भी ज़्यादा हैं, तो ये मेरे पास आपका ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये स्टैंडर्ड आपकी स्पीड ऑफ साउंड है। कहता है व्हाट इज स्पीड एट वैक्यूम। तो याद रखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है। उसने 332 बोला, 332 से ज़्यादा बोला, लेस देन 32 0। याद रखिए ये जो आपका साउंड है ये क्या मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है मीडियम, और मीडियम यहाँ पे क्या होता है आपका एयर। अब स्पेस के अंदर ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम में तो एयर होती नहीं है, इसका मतलब क्या वहां पे तो साउंड ट्रैवल करती नहीं है, तो ये क्या होगा आपका 0। ट्रिकी क्वेश्चन था कि स्पेस में आवाज ट्रैवल नहीं करती। ये जो एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं ये भी आपका वो माइक्रोफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपस में बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन में ट्रिकी है, कहता था स्पीड ऑफ ट्रैवल फ्रॉम वाटर टू आयरन रॉड। पहले पानी था, पानी से गई है वो आयरन रॉड पे, एंड देन इनटू एयर, और उसके बाद फिर एयर पे, एंड देन एयर से बाद वो स्पीड चली गई कहाँ पे, वापस वाटर में। अब देखिए कहते हैं स्पीड किस तरह से चेंज होगी। पहली बात, वाटर क्या आपका हमने पढ़ा सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। जब वाटर से रॉड पे जाएगी तो इसका मतलब क्या, इंक्रीज होगी। अब मैं लिख रहा हूं आई फॉर इंक्रीज, क्योंकि सॉलिड में जा रही है। सॉलिड से एयर में जाएगी तो क्या होगी, डिक्रीज, इंक्रीज। अब एयर से वाटर, एयर गैस है, वाटर पानी, पानी की ज्यादा होती है, फिर आपकी क्या होगी, इंक्रीज। तो क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। तो मेरे पास ये जो पहला ऑप्शन है, बात सिंपल सी है, सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, फिर आपकी गैस में। उसके बाद व्हाट विल हैपन टू स्पीड ऑफ साउंड इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। तो याद रखिए हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी यू कैन से 10 इज इक्वल टू 2 into 5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक वैल्यू को बढ़ाएंगे दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन दोनों साइडें क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो आपका डेफिनेटली वेवलेंथ आपकी कम होगी, लेकिन टोटल आंसर आपका सेम रहेगा। तो आंसर आएगा रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद इंफ्रासोनिक, याद रखिए दो तरह की वेव है। अगर तो उनकी फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 से ज्यादा होगी, इससे बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। और अगर आपकी 20 से कम होगी, यू कैन से लेस देन 20 होगी, इससे बोलेंगे इंफ्रासोनिक। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या था कि आपकी जो इंफ्रासोनिक की क्या होती है, लेस देन 20। उसके बाद इको, याद रखिए इको के लिए इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है। इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है आपका, 17 मीटर। यानी जहां पे आप बोलते हैं, अगर ये होता किस तरह हम देख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड दी जाती है नॉर्मली 340 मीटर पर सेकेंड। अब इंसान की कान के ऊपर कोई भी आवाज होती है, उसका जो असर होता है दैट इज 0.1 सेकेंड। तो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाएगा 340 इंटू 0.1 दैट इज 34 मीटर। अब ये बंदा बोलता है, इसकी आवाज जाती है, माउंटेन से टकराकर वापस आती है, इसका मतलब है डिस्टेंस कितना होगा, डबल। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, यानी आप कहते हैं सर मैं अपने कमरे में अगर बोलता हूं मुझे अपनी आवाज दोबारा सुनाई नहीं देती, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर, अराउंड 51 फीट। अगर आपका यानी बोलने वाले बंदे का स्पीकर का दीवार से फासला मिनिमम 51 फीट होगा तो उसको आपकी सुनाई देगी, वरना सुनाई नहीं देगी। दैट्स ऑल फॉर दिस। तो आपका 17 मीटर जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है ये आ गया। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाउडनेस। याद रखिए लाउडनेस का ताल्लुक होता है आपका एम्पलीट्यूड के साथ। अगर आपका एक ढोल के ऊपर आप स्टिक मारेंगे आवाज ज्यादा आएगी, और एक पेन के ऊपर स्टिक मारेंगे आवाज आपको कम सुनाई देगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अब मेरे पास उसके बाद लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। कहता है साउंड एंटर्ड इन एयर इज एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड मतलब इंक्रीज की जाती है वो आपका,
ये ओसिलस जो आपका पार्ट है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इसके जरिए आपकी वो एम्पलीफाई की जाती है। उसके बाद कहता है साइलेंट विसल इज यूज टू ट्रेन डॉग। डॉग्स को ट्रेन करने के लिए साइलेंट विसल यूज करते हैं। व्हेन ट्रेनर ब्लोज द विसल ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हियर इट बट डॉग डू लिसन। देखिए ऐसा क्यों है, याद रखिए 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है एक नॉर्मल इंसान की। तो इसका मतलब क्या कि अगर वो चीज इससे आपकी रेंज में आएगी तो सुनाई देगी इंसान को, वरना नहीं। कहता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 से ज्यादा तो ये ऑप्शन नहीं है। लेस देन 20 ये तो बहुत कम है विसल, और 20,000 से लेस ये भी इंसान सुनेगा। 20,000 से फिर वो ज्यादा की होगी जो कि इस इंसान को सुनाई नहीं देती। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, याद रखें कि एक क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है कि गर्ल्स और चिल्ड्रन की पिच ज़्यादा क्यों होती है। बेसिकली जो पिच होती है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फ्रीक्वेंसी के साथ। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा आपकी पिच होती है। तो अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि पिच ज़्यादा क्यों होती, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, 1 सेकेंड में ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स। तो अगर ये क्वेश्चन आता है गर्ल्स की और चिल्ड्रन की पिच ज़्यादा क्यों होती है, इसका मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उसके बाद 2 साउंड वेव्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच। अब लाउडनेस क्या होता है, जो हमें लाउड और फेंट, लाउड और फेंट अगर आपने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में तो वो क्या होगा लाउडनेस, और पिच क्या होता है आपका श्रिल एंड ग्रेव। तो आपको कहता है कि अगर आपका एक कमरे के बाहर एक बंदा है, हाँ, या 2 बंदे बातें कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा उसकी आवाज़ लाउड है या फेंट है, पतली है या मोटी है, श्रिल और ग्रेव है। तो याद रखिए इसके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। यानी क्वालिटी ऑफ साउंड इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें आइडिया होता है कि आप 2 बंदे जो बात कर रहे हैं उनकी पिच और क्वालिटी लाउडनेस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लास्टली द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, हमारे दिमाग में कोई भी जो आवाज़ हम किसी की सुनते हैं उसका असर जो है वो कितनी देर के लिए रहता है या कितनी देर के बाद कंप्लीट होता है, परसिस्ट होता है। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है 0.1 सेकेंड। इसके बाद ये वही फार्मूला है जिसकी वजह से हमने मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो 0.1 सेकेंड के बाद आपका वो जो सेंसेशन है वो परसिस्ट करती है हमारे माइंड के ऊपर। एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर नंबर 13 ऑल MCQs एंड न्यूमेरिकल्स। सो इससे बाहर इंशाल्लाह कोई चीज़ आपकी एग्जाम में नहीं आएगी। दीज आर दी मेन आइडियाज। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए न्यूमेरिकल्स। वंस द न्यूमेरिकल सीरीज कंप्लीटेड, उसके बाद फिर हम इसके अंदर आपके डिफरेंट टॉपिक्स को भी एलेबोरेट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैथ के आपके ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द सेम चैनल, तो आप उसको जाके अपनी मैथ्स को पूरा सर्च कर सकते हैं। इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल वेट। बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।